नमस्कार दोस्तों। डिजिटल इंडिया भारत सरकार के एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आम लोगों को कैशलेस कर दिया गया है और ये कैशलेस के तहत आम लोगों के जीवन में कैश को कैरी करने यानी अपने हाथ में कैश या बटुए में कैश रखने की जो परेशानी थी, चोरी होने का जो डर था या खो जाने का जो डर था, पॉकेट मारने का जो डर था, उससे बहुत ही राहत मिला है। कैश कैरिंग यानी कि कैश को कहीं एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान बड़े मात्रा में ले जाने में भी जो परेशानी होती थी और जो पेमेंट के जो सिस्टम थे, कैश निकालने का जो सिस्टम था, उससे बहुत ही राहत मिला है, जो कि भारत सरकार कई बार अपने सक्सेस फार्मूले में और सक्सेस के तौर पर डिजिटल इंडिया को एक प्रोत्साहन और एक बेंचमार्क लेकर चलती है कि भाई डिजिटल इंडिया को मोदी सरकार और एनडीए सरकार ने लागू किया, जो कि एक काबिले तारीफ भी है। लेकिन मेरा एक सवाल है, एकदम छोटा सा सवाल है, कुछ आंकड़ों के साथ। पहला मैं आंकड़ा दे रहा हूं कि 2019 तक यानी 2015 में जब ये डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ और 2015 से लेकर 2019 नहीं, मैं आपको 20 तक का दे रहा हूं, 5 सालों का, 5 से 6 सालों का। इस बीच में जो चोरी, पॉकेट मारी और एटीएम में क्लोन बनाकर, जो एटीएम कार्ड से हम पहले निकालते थे, एटीएम में क्लोन बनाने के बाद वहां से जो चोरियां होती थी, फ्रॉड होते थे, उसकी जो टोटल कंप्लेंट एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से है वो तकरीबन 8,300 40-45 है। और इसमें जो टोटल फ्रॉड अमाउंट है वो तकरीबन 165 करोड़ से 200 करोड़ के बीच का है कि इतने अमाउंट इन 5 सालों में एटीएम फ्रॉड के तौर पर, पॉकेट निकालने यानी पर्स निकालने के मामले में इस तरह से दर्ज किए गए हैं। अब आ जाते हैं कि डिजिटल इंडिया जब अपने फुल फ्लेज कोरोना के टाइम में जब फुल फ्लेज तरीके से डिजिटल इंडिया का उपयोग पूरे भारतवासियों ने जब किया तो इसके फायदा तो बहुत मिले भारतवासियों को। लेकिन जब मैं एक आंकड़ा आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि 2020 से लेकर और 2025 तक का जो डाटा है उसके हिसाब से तकरीबन आप लेकर चले 23,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है और 28 लाख कंप्लेन है इन 5 सालों में। आप ये देखिए, कहां 200 करोड़ का फ्रॉड, कहां 23,000 करोड़ का फ्रॉड, कहां आपके पहले 8 से 10,000 कंप्लेंट हुआ करते थे और आज के टाइम में 28 लाख कंप्लेंट है। सरकार ये तो कर रही है कि डिजिटल इंडिया के तहत सरकार अपना पीठ तो थपथपा रही है कि हमने बहुत ही शाबाशी का काम किया और आज के टाइम में सब्जी वाला, दूध वाला, जो हर छोटे लोग हैं, बड़े को तो छोड़िए, अब जो हर छोटे छोटे जो हॉकर्स हैं, छोटे दुकान में भी लोग अब मोबाइल निकालते हैं और पेमेंट कर देते हैं। सरकार का ये डिजिटल इंडिया अपने आप को सराहनीय मानते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम को आप लेकर तो आ गए लेकिन बिना सुरक्षा कवच के आपने इसको आज तक, यानी तकरीबन 11 साल होने जा रहा है, लेकिन आज तक इसका सुरक्षा कवच तरीके से तैयार नहीं हुआ है, जिसका परिणाम क्या है कि सबसे ज्यादा जो टारगेट है उसमें बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, छोटे दुकानदार हैं, जिसका परिणाम है ये 23,000 करोड़ का जो फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड। अब इस फ्रॉड के जो तरीके हैं वो बहुत ही अलग अलग हैं, कभी किसी और नाम से, कभी आपको हॉस्टाइल कर देते हैं, कभी आपको डिजिटल अरेस्ट कर देंगे, कभी किसी लिंक के माध्यम से। अभी एक लेटेस्ट क्या फ्रॉड निकला है, आप अगर ये देखें, जैसे दो है, अभी जैसे कि गर्मियों का सीजन है, मान लीजिए गर्मियों के सीजन में डिस्काउंट ऑफर देकर टूर एंड ट्रेवल्स एजेंट बनकर जो लिंक दिए जा रहे हैं, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं और वो सीधे आपके अकाउंट से कनेक्ट कर जाते हैं और उनका फ्रॉड का सिस्टम चालू हो जाता है। दूसरा, जो बुजुर्ग लोग हैं या कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं अपना आधार कार्ड दे देते हैं बिना इंफॉर्मेशन के, क्योंकि क्या होता है कि आप आधार कार्ड दे रहे हैं और थंब इंप्रेशन डाल रहे हैं, कहीं अंगूठे भी लगाते हैं, तो अंगूठे लगाने के बाद आपका जो अंगूठे का निशान है वो लग जाता है और वो क्या करते हैं, उसे प्रिंट करवा के नकली अंगूठे का निशान बनाकर आपके अकाउंट से पैसा वो विड्रॉ कर लेते हैं।
यानी आज के टाइम में आधार कार्ड के लिए या आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन चेक करवाने के लिए या फिर ना आप किसी लिंक पर भी जाते हैं तो आप ये मान कर चले कि इस तरह के साइबर फ्रॉड इतने सातिर हैं कि हमारी सिस्टम से 4 कदम आगे की सोच के चल रहे हैं। हम बाद में उपाय ढूंढेंगे, वो स्टार्टिंग पहले कर देते हैं। हर लेटेस्ट की आज के टाइम में कस्टमर यानी पब्लिक या भारत की जनता कहां कहां ऑनलाइन यूज कर रही है, किस तरीके से कर रहे हैं, उनके डिटेल्स मेरे पास किस तरीके से आने चाहिए, इसको ध्यान में रखकर वो लोग अपने फ्रॉड करने के जो ब्लूप्रिंट है उसको तैयार करते हैं। और कई लोगों को, यानी अगर मैं आपको बताऊं, हर परिवार में, हर रिश्ते में, हर जान पहचान में कोई ना कोई व्यक्ति इस साइबर फ्रॉड से ग्रसित है। और आज के टाइम में ये फ्रॉड इस लेवल का पहुंच गया है कि आप ये सोच कर चलिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि सरकार को तो ये जरूर करना चाहिए कि इसमें आपको सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना चाहिए था। बैंक के मैकेनिज्म को स्ट्रांग करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन टीम को तैयार करना चाहिए इस तरीके से। साथ ही साथ अवेयरनेस भी फैलाने चाहिए कि हमें किस तरह से साइबर फ्रॉड को पहचानना है। यानी कई स्तर पर काम तो जरूर करने चाहिए। और साथ ही साथ जितने लोगों का नाम आता है इस साइबर फ्रॉड में, उनके 100% संपत्ति जब्त और उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि इस सेक्टर में आने, यानी ये एक तरह से एक सेक्टर हो गया है, लोग इसको ऑर्गेनाइज वे में, कॉर्पोरेट कल्चर में इसका यूज कर रहे हैं, जिसका परिणाम क्या है कि लोग बहुत बड़े स्केल पर इसे एक इंडस्ट्री बना दिया गया है। आप इसी से मान सकते हैं कि जब 23,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है तो ये इंडस्ट्री कैसे नहीं है। लोग तो कॉर्पोरेट कल्चर के रूप में इस इंडस्ट्री का यूज कर रहे हैं। सावधान रहना बहुत जरूरी है। मैं भारत सरकार से उम्मीद करता हूं कि डिजिटल इंडिया की शाबाशी लेना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि आम पब्लिक को पता नहीं है। और आम पब्लिक को जागरूक करना, पुलिस को सतर्क करना, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम और उसकी यूनिट को स्ट्रांग करना आपके हाथ में है। बैंकिंग प्रणाली को स्ट्रांग करना आपके हाथ में है। इससे संबंधित जो कानूनी प्रक्रिया है इसको स्ट्रांग करना आपके हाथ में है। तो इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि साइबर फ्रॉड को आज के टाइम में जितने भी क्राइम है, चाहे वो मर्डर हो, चाहे लूटपाट हो, चाहे चोरी डकैती हो, या किसी भी तरह के जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं, उसमें साइबर फ्रॉड हर साल 20% की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो सरकार को इस पर सबसे ज्यादा अपने फंडिंग करने चाहिए इसको संभालने के लिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि आम लोग, आम जनता के पैसे, मेहनत की कमाई या उनका पेंशन अमाउंट हो, स्कूल के फीस के अमाउंट हो, घर के राशन का पैसा हो, वो एक झटके में, एक क्लिक में, बिना उनकी जानकारी के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, उनका अकाउंट नील हो जाए और वो सर पकड़ के बैठ जाए। तो सरकार से उम्मीद है कि साइबर फ्रॉड के वो लेकर सख्त से सख्त सिस्टम इस तरह से स्ट्रांग करे जो आम आदमी को फायदा और सुकून पहुंचाए। नमस्कार।